बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा पश्चिमी गांव में श्री श्री 108 सरस्वती नाट्य कला परिषद द्वारा 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा स कबीर लीला का आयोजन किया जा रहा है। तीसरे दिन वृंदावन के प्रशिक्षित सिक्किम से आई कथावाचिका साध्वी प्रीति धीमाल ने बताया कि कथा के माध्यम से एकल श्री हरि से गांव-गांव में अपने धर्म और संस्कृति के विषय में जागृत करना मुख्य उद्देश्य है। कथा के माध्यम से केवल धर्म और संस्कृति को जागृत ही नहीं करना है, बल्कि भगवान जी की कथा मोक्षदायिनी कथा है। अगर गांव में किसी कारणवश अकाल मृत्यु पर हो और वो प्रेत यानी में पड़ा हो, जिसके वजह से लोगों को दुख हो रहा हो, तो आत्मा कल्याण के लिए भगवत जी की कथा कराई जाती है। साथ ही समाज के कल्याण, परिवर्तन और धर्म की स्थापना के लिए भी भगवत कथा जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सकारात्मक बनाकर सत्संग कथा के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी को गोपी के रूप में धारण करना पड़ा था। आज हमारे यहाँ भगवत रूपी रास चलता है, परंतु मनुष्य दर्शन करने नहीं आते। वास्तव में भगवान की कथा दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होते। कलयुग में भगवान साक्षात श्री हरि का रूप है। कथा सुनने से करोड़ों पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। वही आयोजन समिति ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन और धर्म के राह पर चलकर लोगों को सही दिशा दिखाने के उद्देश्य से 21 नवंबर से 27 तक श्रीमद् भागवत कथा और 28 नवंबर एवं 29 नवंबर को कबीर लीला के साथ ही दोनों दिन तक सत्संग भजन का आयोजन किया गया है, जिससे सभी ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है। मौके पर हास्य कलाकार भगवानी दास, राम सुंदर पासवान, अशोक कुमार सिंह, प्रकाश पासवान, सचिव योगेंद्र पासवान, अनिल पासवान, कमलेश यादव, विजय यादव और बजरंगी किशोर यादव समेत सैकड़ों भागवत प्रेमी मौजूद थे। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृतोमा मृतगमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्येत् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगततं संवदतं। ये जो कथा है, इन कथा के क्या उद्देश्य है? ये जो कथा की उद्देश्य हैं अपनी एकल श्री हरि से गांव-गांव में अपनी धर्म संस्कृति के विषय में जागृत करना कथा के माध्यम से, और केवल धर्म अपना संस्कृति को जागृत करना ही नहीं है, भागवत जी की कथा मोक्षदायिनी कथा है। अगर गांव में समाज में किसी कारणवश अकाल मृत्यु भी पड़ गई हो और वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, गांव में कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, बाकी लोगों को भी आत्मा कल्याण के निमित्त ये भागवत जी की कथा कराई जाती है। गांव के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और ये भागवत जी की कथा करते हैं। और हम लोग एकल श्री हरि से गांव-गांव में जाके भागवत जी के माध्यम से सबके घर में पहुँच के अपने धर्म का स्थापित और अपने संस्कार संस्कृति का रक्षा करते हैं। आप अपना परिचय और कहाँ से आए? हमारे घर सिक्किम है और हम एकल अभियान की ओर से श्री हरि कथा योजना एकल श्री हरि से वृंदावन से प्रशिक्षित हैं। वृंदावन से प्रशिक्षित होकर अभी सारे भारत भर में गांव-गांव में हो, शहर-शहर में हो, भागवत जी की कथा करते हुए भगवान के नाम का प्रचार करते हुए चलते हैं। धन्यवाद। जय श्री हाँ, भागवत जी माने मध्य भागवत के मतलब भेलै स्वर्गवास। स्वर्ग से में जतेक देवता छै हुनकर चर्चा होइ छै, और जाहिठाम भागवत होइ छै ओहिठाम बुझू तपोभूमि बनि जाइ छै। आइ भागवत भऽ रहल यऽ, बेहटा गाँव तपोभूमि समझियौ जे भऽ गेल। कब से भऽ रहल छै ये, कब तक छै? आई 3 दिन से भऽ रहल है, 21 तारीख से लऽ कऽ 27 तक और 28-29 तक कबीर लीला हुआ। बीच में सत्संग ई जे कथा जो भऽ रहल छै भागवत कथा, तो 21 से लेकर 27 तक भागवत कथा और 28-29 कबीर लीला और 2 दिन सत्संग भजन। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।